गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज आर्थिक ग्रुप ट्यूशन की तरफ से हम ओसीएम सब्जेक्ट के आज जो भी 8 के 8 चैप्टर्स हैं उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके पहले हमने पेपर पैटर्न को एनालिसिस किया था कि क्या क्वेश्चन का पेपर पैटर्न बनने वाला है, आपके सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम किस तरह का क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। चलिए चेकआउट करते हैं। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल 8 चैप्टर्स आपके पास है बच्चों। ये पहले अच्छे से याद कीजिए, एक एक चैप्टर का आपको नाम अच्छे से याद रहना चाहिए। कौन कौन से चैप्टर है? टोटल 8 चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरे चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने ध्यान दिया रहेगा 11th में जो ओसीएम आपने पढ़ा है उसका जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, वो था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जहां पे आपने अंडरस्टैंड किया रहेगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। फिर आपने उसके फंक्शंस पढ़े रहेंगे। फिर आपने ये देखा रहेगा कि मैनेजमेंट एक तरह का साइंस होता है, मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट होता है, मैनेजमेंट एक तरह का प्रोफेशन होता है। ये सारी बातें आपने वहां पे सीखी और आपने समझा कि मैनेजमेंट मतलब क्या। अब उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आपके बोर्ड ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को ऐड किया, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में आपको सिखाए जाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई पर्सन मैनेजमेंट करना चाहता है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह फॉलो किए जाते हैं। दूसरा चैप्टर जो आपका बनाया गया है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे आप सीखोगे कि अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट करने के स्टार्टिंग प्रोसेस में आता है प्लानिंग, फिर आप सीखोगे ऑर्गेनाइजिंग, फिर आप सीखोगे स्टाफिंग, फिर आप सीखोगे डायरेक्टिंग, फिर आप सीखोगे कोऑर्डिनेटिंग, फिर आप सीखोगे कंट्रोलिंग। मतलब ये दोनों चैप्टर आपको एक ही चीज सिखाने वाला है और वो क्या सिखाएगा सर? मैनेजमेंट करना। अब जरा इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर लेते हैं। सर ये दो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? ये है विदाउट ऑप्शन और ये है विथ ऑप्शन। ये याद रखेगा, ये है विदाउट ऑप्शन, ये है विथ ऑप्शन। तो अगर चैप्टर नंबर 1 पे बात करें तो ये 7 मार्क्स के लिए आता है, विदाउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन 12 मार्क्स के लिए आता है। काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत ही वीआईपी चैप्टर है, अच्छा है। चैप्टर नंबर 2 आता है आपका विदाउट ऑप्शन 12 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शन 15 मार्क्स के लिए। तो ये दोनों चैप्टर में आप मैनेजमेंट सीखोगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है बच्चा, दोनों के दोनों चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज देके जाएगा। फिर आते हैं अगर अपने चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम ही है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या सीखेंगे सर? यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि अगर कोई पर्सन इन फ्यूचर बिजनेसमैन बनना चाहता है, न्यू आइडिया पे काम करना चाहता है, तो उसको उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या उसके फंक्शंस होने चाहिए, ये सारी चीजें, क्या उसके फीचर्स हो गए, मतलब एंटरप्रेन्योर के फीचर्स, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी, एंटरप्रेन्योर के सबसे अच्छे फंक्शंस, ये हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इसका जो वेटेज उन्होंने रखा है वो सिर्फ 5 मार्क्स के लिए रखा है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये चैप्टर को इतना ज्यादा वेटेज नहीं दे गया है, लेकिन अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे बच्चा, ये चैप्टर वन ऑफ द बेस्ट है। जो भी पर्सन नॉलेज लेना चाहता है उसके लिए चैप्टर नंबर 3 बहुत ही अच्छा है। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 4, मोस्ट वीआईपी चैप्टर, मोस्ट वीआईपी। क्या नाम है इसका? बिजनेस सर्विसेज। मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए क्या क्या सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो आप इस चैप्टर में 5 सर्विसेज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आप सीखेंगे बैंक के बारे में, फिर आप सीखोगे इंश्योरेंस के बारे में, फिर आप सीखोगे वेयर हाउस के बारे में, फिर आप सीखोगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, फिर आप सीखोगे कम्युनिकेशन के बारे में। मतलब कितनी सर्विसेज के बारे में सीखने वाले हो? 5, और हर एक के 2-2, 3-3 क्वेश्चन है। मतलब काफी लेंथी चैप्टर है। इसीलिए अगर आप इसका वेटेज देखेंगे तो देखिए कितना वेटेज देके रखा है, 20 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, और विथ ऑप्शन कितने मार्क्स का हो गया सर? 27 मार्क्स का। तो मोस्ट वीआईपी चैप्टर है, बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको ये चैप्टर पढ़ के। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 5, बहुत ही क्यूट सा चैप्टर, इसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे क्या सीखेंगे सर? यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट के, वैसे एक नहीं 2 कॉन्सेप्ट के बारे में। एक कॉन्सेप्ट होगा ई बिजनेस, एक कॉन्सेप्ट होगा आउटसोर्सिंग। सर ये ई बिजनेस क्या होता है? अगर आपने ध्यान दिया रहेगा बच्चों, आजकल Amazon,
फ्लिपकार्ट, ये सारे लोग ना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। जोमेटो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, पीडब्ल्यू आ गया है मार्केट में, नए नए ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ये नए टाइप के बिजनेस है, तो इसको बिजनेस नहीं, इसको ई बिजनेस कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लिमिटेड क्वेश्चन है, वही करके जाने और एग्जाम में वही आता है। तो विदाउट ऑप्शन ये कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का, और विद ऑप्शन कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। काफी अच्छा है, अच्छा नॉलेज यहाँ पे मिलता है। केपीओ के बारे में आप पढ़ोगे, एलपीओ के बारे में यहाँ पे पढ़ोगे, बीपीओ के बारे में आप पढ़ोगे। काफी अच्छा नॉलेजेबल चैप्टर है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। इसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आप एक बिजनेसमैन बन गए, तो देखो बिजनेसमैन का एक टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन आप प्रॉफिट कमाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जो आपके एम्प्लॉइज है उनका आपका ध्यान रखना है, आपके जो कस्टमर है उनका भी ध्यान आपको रखना है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उसका भी आपको ध्यान रखना है, आपके देश की गवर्नमेंट उनका भी आपको ध्यान रखना है, आपके इन्वेस्टर उनका भी आपको ध्यान रखना है, आपकी कंपनी का जिन्होंने शेयर्स खरीद के रखा है उनका भी आपको ध्यान रखना है। तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे आप घर के बेटे हैं, आप घर की बेटियां हैं, तो आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ऐसे एज अ बिजनेसमैन एम्प्लॉइज के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारी है, कस्टमर के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारी है। तो वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। काफी नॉलेजेबल चैप्टर है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको करके जाना है, ठीक है। और सबसे, अगर मेरे हिसाब से कोई सबसे ज्यादा नॉलेजेबल अगर कोई चैप्टर बनाया गया है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जहां पे आपको लिटरली ये चीज समझाई जाती है। एज अ कंज्यूमर हम जो चीजों को कंज्यूम करते हैं, जो बाय करके लेके आते हैं, अगर हमारे साथ किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, हमको किसी भी तरह का ए क्वालिटी बोल के बी क्वालिटी का सामान चिपकाया जाता है, चीटिंग कर दिया जाता है, अडल्ट्रेशन करके सामान बेचा गया है, तो हमारे पास क्या राइट्स दिए गए, इसमें हम सीखेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर। फिर हम लोग एक एक्ट के बारे में सीखेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। फिर उसमें हम सीखेंगे कि एज अ कंज्यूमर हमारे लिए गवर्नमेंट ने अलग से कोर्ट बना के दिया है, जहां पे हम जाके केस फाइल कर सकते हैं किसी भी बिजनेसमैन के खिलाफ अगर वो हमारे साथ चीटिंग करता है। तो काफी नॉलेजेबल चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 7। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए कितने मार्क्स के लिए, ये विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स का, और विद ऑप्शन कितने मार्क्स का है बच्चों? 17 मार्क्स का। तो ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा वीआईपी होने वाला है। और कोई उससे भी ज्यादा अगर कोई वीआईपी चैप्टर है, उसको कहते हैं मार्केटिंग। क्या कहते हैं? मार्केटिंग। क्या प्यारा वर्ड है सर। आज के टाइम पे बहुत बड़ा फील्ड बनते गया, हर बिजनेसमैन को एक मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, हर कंपनी में एक मार्केटिंग की टीम होती है, क्योंकि मार्केट का रूल है, जो दिखता है वो बिकता है, बिना दिखे आप मार्केट में बिक नहीं सकते। इसीलिए हर जगह एडवर्टाइजमेंट किया जाता है सर, हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मार्केटिंग के बहुत सारे स्टेप है, 13 स्टेप आप सीखेंगे। बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर वो है मार्केटिंग। इन फ्यूचर जब आप आगे बढ़ोगे तो मार्केटिंग एक पूरा एक सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे जस्ट एक टॉपिक बना हुआ है। तो ये कितने मार्क्स का है बच्चों? ये 15 मार्क्स का है, और विद ऑप्शन 20 मार्क्स का है। तो ये रहे बच्चों आपके 8 चैप्टर्स। यहाँ से आपकी जर्नी चालू होने वाली है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर्स को आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 4 चैप्टर आपको बहुत ही ईमानदारी से करने हैं। धीरे धीरे हम लोग आपको बताते जाएंगे। आरती ग्रुप ट्यूशन ये सीरीज गारंटेड कंटिन्यू रखेगा, ताकि आपको हर एक चैप्टर के बारे में, हर एक चैप्टर का एक एक नॉलेज आपको दिया जाए। और हमेशा मैंने कहा है आपसे कि मुझे आपको ओसीएम का टॉपर से ज्यादा आपको ओसीएम का एक्सपर्ट बनाना है। एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर करना है। जहां पे भी आप जाइए, आप कॉमर्स के अगर स्टूडेंट है तो बिजनेस की एक एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि बिजनेस में क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें जरूरी नहीं है। बिजनेस को एक्सपांड करना है तो क्या होना चाहिए, बिजनेस को अगर नए नए ब्रांचेस लेके आने हैं, बिजनेस में चेंजेस करने, तो आपके पास क्या क्या फैक्टर्स का ध्यान आपको रखना है। ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड कराई जाएगी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो बच्चों आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बच्चों।